हाय दोस्त, टॉपर्स क्लासेस एकेडमी आप लोगों को स्वागत करता है। और यह टॉपर्स क्लासेस एकेडमी में आज पढ़ा रहे हैं आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस और त्रिकोणमिति का अनुपात पढ़ा रहे हैं। देखिए, इसमें 4-5 इस तरह का बेसिक कॉन्सेप्ट है जो उसको हम बताना चाहते हैं आप लोगों के साथ और डिस्कस करना चाहते हैं कि यह टॉपिक को किस तरह से हल किया जाता है और कैसे हल कर लेंगे। और विदिन सेकेंड में आप लोग हल करेंगे। जितना भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन होगा वह सारे के सारे हल किया जाएगा। डॉक्टर के इतना मैथ करेगा, तबाही मचा देंगे, तोड़ तावर मचाएंगे। लेकिन पहले यह कॉन्सेप्ट समझिए क्या है। देखिए दोस्त, क्षैतिज तल के बारे में पहले समझना है। क्षैतिज तल के बारे में अगर समझ में आ गया, क्या कहता है, पृथ्वी तल के समांतर खींची गई तल को क्षैतिज तल कहते हैं। कहो राहुल लोग, मान लो कि का हो राहुल, तनिए न समझो, ये पृथ्वी बा, ठीक है। अब पृथ्वी के समांतर अगर खींच देंगे लाइन तो क्षैतिज तल कहलाएगा। पृथ्वी मान लो क्या हला, ये पृथ्वी है, समझ लो ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी के समांतर खींचे गए रेखा को ना क्या कहा जाता है, क्षैतिज तल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्षैतिज तल कहा जाता है। अब बात करते हैं सर, क्षैतिज रेखा के बारे में बात करते हैं। क्षैतिज रेखा क्या होता है? क्षैतिज तल के समांतर खींची गए सरल रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। देखिए, क्षैतिज रेखा, बाबू रे, नुनू रे, सुगा रे, सुन ले, अगर ये पृथ्वी चो ना, अगर समांतर डॉटेड लाइन जो खींचे छे ओकरा कहल जाय छे कौन चीज, क्षैतिज रेखा कहल जाय छे। ठीक छो। अब एने देखिए, अब अगला बात क्या है, दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा क्या होता है, चलिए ध्यान दो। किसी दर्शक की आंख और देखी जाने वाले वस्तु को मिलाने वाले रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। वाह गजब, यह बात तो गजब हो गया। क्या हो गया गजब? हम लोग बहुत प्यार से देखते हैं, कहो राहुल लोग, है ना, देखो कठोल बा, या राहुल लोग देखो आम के बगीचा बा। आम के बगीचा को देखते समय क्या होता है, ध्यान दो। यह बगीचा या आम के ऊपरी भाग को देखते हैं तो उस समय आंख के द्वारा दृष्टि रेखा बनता है। उस समय आम को जो देखेंगे, मान लो आम है यहाँ देखो, यहाँ मान लो ये राम है, आम, आम को यहाँ से हम देख रहे हैं, छोड़वा दिख रहा है, छोड़वा रे छोड़वा, ये देखो ये छोड़वा देख रहा है, इसका नजर है, ये मार देखा ऐसे, और जब ऐसे देखेगा ना उसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। मतलब आंख के द्वारा बनाया गया, यह किसके द्वारा, आंख के द्वारा बनाया गया, उसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। समझ में आया? ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में छाप देना कि ना समझ में आया। अब बात करते हैं सर, यह टॉपिक में हाइट एंड डिस्टेंस में दो कलाकार को रहना अनिवार्य है, नहीं रहेगा तो तबाही आएगा। कौन जी, उन्नयन कोण आएगा और अवनमन कोण। यह दोनों कोण को समझिए ठीक ढंग से, ताकि उन्नयन कोण और अवनमन कोण समझने के पूरे जिंदगी में नहीं आएगा कि आप समझे नहीं। देखिए, उन्नयन कोण कहते हैं किसको है, जब वस्तु दर्शक से ऊपर हो तब दृष्टि रेखा और दर्शक की आंख से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को उस वस्तु का उन्नयन कोण कहते हैं। देखिए, यह ठीक है बनाए हैं, देख ध्यान दो। ये दर्शक, दर्शक मतलब चोटिया, चोटिया रे चोटिया, ये चोटिया जो यहाँ खड़ा है, ये चोटिया खड़ा है, और चोटिया खड़ा पहले किस पे होगा, पृथ्वी तल पे। चोटिया पहले खड़ा किस पे होगा, पृथ्वी तल पे। ये पृथ्वी तल पे चोटिया खड़ा है। अब चोटिया का कुछ ना कुछ हाइट होगा, चोटिया का कुछ ना कुछ क्या होगा, हाइट होगा। अब कुछ हाइट के कमी तो उसके समांतर खींच दिया मैंने क्षैतिज रेखा। जिसके जितना बड़ा हाइट हो, मान लो मेरा हाइट इतना बड़ा है, ठीक है, मेरा पैर जो है ना, पैर, टंगवा रे टंगवा, टंगवा के समांतर मान लो क्या है रे, हेड, तो ये हेड के जो समांतर खींचेंगे यही समांतर रेखा है जो क्षैतिज रेखा कहलाता है। और देखो वो आंख से ऐसे मारता ना, देखता है ना, ऐसे देखेगा ना, ऐसे ऐसे देखने का मतलब हुआ दृष्टि रेखा उसमें आंख के द्वारा बनाया गया। और दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का कोण,
दृष्टि रेखा और क्षति रेखा के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण बोलते हैं। ना समझ में आया? ना समझ में आया देख लो, और ना समझ में आया तो देख लीजिए। एक पतंग को उड़ाना चाहते हैं। पतंग को उड़ाते समय क्या करेगा तू? ध्यान दो, पतंग को उड़ाएगा और आंख से देखबो करेगा, ऐसे ऐसे देखेगा। क्या हो रहा है जी? ऐसे देखेगा ना, ऐसे देखेगा तो आंख के द्वारा बनेगा नहीं रे, वही रे को बोलते हैं दृष्टि रेखा। आप बउआ रे, वो दृष्टि रेखा पृथ्वी तल पे तो खड़ा था कि नहीं? अब पृथ्वी तल के समांतर खींचा गया है क्षति रेखा, उसके बीच में यहाँ ये वाला कोण को बोलते हैं थीटा, यही कोण को बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। नहीं समझा होगा तो कमेंट में छाप देना, नहीं समझे। अगला आते हैं सर अवनमन कोण। जितना उन्नयन कोण इंपॉर्टेंट होता है उतना ही इंपॉर्टेंट अवनमन कोण है। देखिए अवनमन कोण क्या होता है? दर्शक की आंख से जब कोई वस्तु नीचे की ओर मतलब कम ऊंचाई पर, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच के कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। क्षैतिज रेखा, ए बाबू ये तो पृथ्वी तल बा, ये ट्रेन खड़ा बा, ट्रेन ना समझता। ट्रेन में हो जिसमें रेल में चढ़ के जाता है, धक्का मुक्की खा के गाली गलौज कर के, तो वह ट्रेन है। यह ट्रेन भाई छोड़ा जो है ना चढ़ गया है ट्रेन के ऊपर में, या ट्रेन से ऊपर। देखो बाबू, जब ट्रेन से ऊपर में चढ़ा हुआ या मान लो हवाई जहाज पे चढ़ा हुआ है, मान लो भाई या ऊपर में है, तो उस समय पृथ्वी तल के समांतर तो एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे, पृथ्वी तल के समांतर एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे और हे ऊपर देखेंगे, हैया देखो हे बगल में क्या है? आम का पौधा रहेगा तो आम का पौधा दिखेगा, लीची का पौधा है तो लीची का पौधा दिखेगा। मतलब जो भी चीज होगा नीचे में, या कुत्ता होगा तो कुत्ते को देखेगा, बिल्ली होगा तो बिल्ली को, हाथनी रहेगा तो हाथनी को तो पहले नजर में देखेगा पहले। अगर शेर अगर मिल गया तो ऊपर से नीचे देखने के लिए बहुत मजा आएगा देखने में। तो जिस समय नीचे देखता होगा तो उस समय आंख से देखता होगा ना बाबू, तो दृष्टि रेखा का निर्माण करेगा वह, और क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? अवनमन कोण। अगर यह बात समझ में नहीं आया तो कमेंट में छाप देना। और अगारी चीज मैं बता रहा हूं, जो चीज हाइट एंड डिस्टेंस में उपयोग आता है। देखिए अगला फैक्टर क्या सब आता है उपयोग में, उसको हम बताना चाहते हैं। देखिए यह समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझाना तो कमेंट में छाप देना कि नहीं समझ में आया। आज इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, और अगला क्लास से इसका सवाल ताबड़तोड़ हमला किया जाएगा। बाबू पाकिस्तान पे ताबड़तोड़ हमला नहीं कर रहे हैं, करेंगे, ध्यान दो इधर। अभी सवाल पे ताबड़तोड़ हमला करेंगे। यह जितना भी सवाल होगा हाइट एंड डिस्टेंस में ताबड़तोड़ तहलका मचानेंगे। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट में क्या क्या मान में चेंजिंग आता है, कौन कौन मान इसका साथ देता है। देखिए सर सीधा बात है, एक स्टार में लगा देता हूं, और यह स्टार जो है ना उन्नयन कोण बराबर उन्नयन कोण बराबर होता है अवनमन कोण। ठीक है, यह एक पूछता है। ठीक है, इसके बाद अगला ही बताते हैं, अगला टॉपिक में इसके बारे में बता रहे हैं। देखिए दोस्त क्या है, पहले साइन चाचा आएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा और कॉट थीटा और सेक थीटा और कॉसेक थीटा। देखिए इसका फॉर्मूला में बेस्ट आता है और बनाना पड़ता है इस मान सारणी के हिसाब से, और यह चीज रहेगा तभी बनेगा आपको सवाल, नहीं तो नहीं बनेगा रे चोट्टा, कभी नहीं बनेगा। ध्यान दो, साइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। मतलब इसको बोल दे, हिंदी में भी बोल देते हैं बाबू। परपेंडिकुलर मतलब होता है बाबू लंब होता है, और हाइपोटेनियस मतलब होता है करण। करण अर्जुन वाला फिल्म है बाबू। कॉस थीटा,
बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस बाय क्या होता है? हाइपोटेनियस। बेस का मान, बेस मतलब आधार, लिख देते हैं, बेस मतलब आधार होता है। और हाइपोटेनियस मतलब क्या बताए? कर्ण। कर्ण होता है का हो रहा हो 10। सबसे खतरनाक काम, और यह चैप्टर में सबसे ज्यादा काम और किसी का पड़ता है तो 10 का पड़ता है। यह चैप्टर में सबसे ज्यादा किसी का काम पड़ता होगा ना 10 का। देखो 10 का क्या होगा? पेरिपेंडिकुलर बाय बेस मतलब लंब बटे आधार। देखिए कॉट का बेस बाय परिपेंडिकुलर मतलब 10 को उल्टा दो बाय वो आधार बटे लंब होता है। ठीक है, अब आते हैं सेक का। सेक मतलब कॉस को उल्टा दो, हाइपोटेनियस बाय बेस। हाइपोटेनियस बोले तो कर्ण, बेस बोले तो आधार। ठीक है, राहुल लोग तनी है ना देगा कॉसेक। अरे भैया साइन को पलटो, हम ही बताते रहेंगे। देखो कॉस को पलटो, हाइपोटेनियस बाय बेस नहीं, हाइपोटेनियस बाय पेरिपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस मतलब कर्ण और पेरिपेंडिकुलर मतलब होता है लंब। अगर यह भी रहना आपके पास जरूरत है, ठीक है, ताकि आप लोग को मान बैठाने में बहुत आसानी होगा। ठीक है, समझिएगा। इसको मिटा देते हैं, इतना चीज कर लीजिएगा, इसका भी बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अगला कॉन्सेप्ट बताते हैं मान सारणी। देखिए मान सारणी क्या होता है, फटाफट मान सारणी आप लोग को जहन में याद हो जाना चाहिए, ताकि मान सारणी याद रहेगा तो मेरे ख्याल से बन जाएगा। कोई भी प्रॉपर्टी का सवाल रहे उसको खत्म कर देगा। समझ में नहीं आया क्या? अब देखिए इसका मान सारणी को पहले एक बार बता देते। देखिए समुच्चा खेला तो मान सारणी है राहुल दिया। देखिए सर, पहले साइन, साइन के बाद आता है कॉस, उसके बाद आता है टेन, उसके बाद आता है कॉट, उसके बाद आता है कौन सी सेक आता है, उसके बाद आता है कॉसेक। सर इसका मान बता देते। मान ये जान में रहेगा ना, ये नाश्ता है बाबू, नाश्ता सुबह का 10 बजे का नाश्ता। 10 बजे नाश्ता खाएगा ना भाई तो बॉडी ठीक ठाक का रहेगा। देखिए बात करते हैं सर कुछ टॉनिक है, ये टॉनिक बी कॉम्प्लेक्स के साथ पीना है। देखिए थीटा के साथ 0 डिग्री, अब आता है 30 डिग्री, 30 डिग्री के बाद आता है 45 डिग्री, और 45 डिग्री का बाद आता है 60 डिग्री, और 60 डिग्री के बाद आता है 90 डिग्री। ये सीखना है तो एक चीज से मुलाकात करना पड़ेगा। इसका ट्रिक है, लिखिए 0 1 2 3 4, इतना वर्ड लिखना है आप लोगों को। ठीक है, और क्या करना है, पर लास्ट में 4 है तो प्रत्येक पद में 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड कर दिए, और सब पे रूट दे दो बाबा, रूट जा। वाह गजब, तुम लोग को फिलहाल शादी नहीं हुआ तो उतना रूटता है, तो ये रूट है, कितना रूटेगा पता नहीं, बताना कमेंट में। देखिए अब इसका वर्गमूल निकालो, 0 से भागा दोगा, देगा क्या होगा बाबू, 0 होगा, और रूट चढ़ा दो। यहाँ 1/4, 1/4 का वर्गमूल होता है 1/2।